नमस्कार, गाजीपुर एक खोज में आपका स्वागत है। आज अतिथि होटल में बैंकों और व्यापारियों के बीच एक मीटिंग हुई। तरह तरह के लोन सुविधा के बारे में बताया गया, किस तरह से अच्छा व्यापार किया जाए। आगे बने रहें, वीडियो में हम दिखाते हैं। हमारे जो भी शाखा प्रबंधक बैठे हुए हैं आप सबके बीच, आपके गाँव में, इस सुविधा से आप वहाँ लाभ ले सकते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से। और इसमें भी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, इसमें भी ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें भारत सरकार के द्वारा अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे खुदरा ऋण व्यवसाय के लिए जो सैलरीड क्लास और नॉन सैलरीड क्लास के लिए। सैलरीड क्लास जो वेतनभोगी वर्ग है उसको भी फाइनेंशियल आवश्यकता पड़ती है। उनको घर बनाना है, कार लेना है, अन्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सैलरीड क्लास है, आपको याद होगा कि 50,000 से योजना चली थी, 50,000 तक का शिशु, उसके बाद 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का किशोर, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का तरुण योजना में लिमिट था। लेकिन इस योजना में सफलता को देखते हुए सरकार ने इसकी लिमिट 20 लाख रुपए तक की कर दी है। जो भी उन्नतशील व्यवसायी बंधु हैं वो हमारी शाखा से संपर्क कर निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठाएंगे। मेरा ये आग्रह है। हम आते हैं, ये स्क्रीन पे भी है सरल व्यापार योजना। ये जो सैलरीड क्लास है, इसमें सैलरीड क्लास में भी टीचर्स हैं या और दूसरे जो विभाग में सैलरी उनकी आती है, वेतन आहरण करते हैं, उनके लिए भी है। इसमें हमारे पास 2 योजना है। एक है जो अगर हमारे बीच कुछ हो सकता है सैलरी होल्डर्स बंधु भी बैठे हैं, एक ओडी हम लोग सुमंगलम कह के एक लोन देते थे, जिसमें ऐसी सुविधा है कि आपको जब जरूरत हो आप पैसा डालिए उसमें, जब जरूरत हो निकाल लीजिए, और जितना आपका बकाया रहेगा सिर्फ उतने पर ही ब्याज लगता था, जैसे कि सीसी खातों में होता है। सैलरी आती थी आपके खाते में चली जाती थी, फिर आपकी आवश्यकता होती थी आप वहां से निकालते थे। ये योजना है अपने पास। और जिसको किस्त में लोन लेना है, जिसको किस्त में लोन लेना है वो भी अपने पास दोनों सुविधा है। ये बहुत कम बैंकों के पास है, सिर्फ गिन के 2-3 बैंक ही हैं जिनके पास ये दोनों सुविधा है। अपने वेतन मैं आग्रह करूंगा, लास्ट में एक उस पर नंबर भी दिया जाएगा, आप वहां से उसका निदान पा सकते हैं। इसी क्रम में जैसे मैं बाद हम लोगों ने ये महसूस किया है कि एक अपने पास वाहन हो जिसमें परिवार ट्रैवल कर सकता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सही है। हम लोग ये इस चीज से भली भांति अवगत हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि कोरोना से पहले इन सब चीजों की आवश्यकता कम थी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते थे, सड़कें भी उस तरीके से नहीं थी। लेकिन वर्तमान में हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस परिक्षेत्र में रह रहे हैं, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और एक सेफ्टी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है कि हम अगर 4 लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, तो उनकी सेफ्टी भी है। तो इसलिए इसकी उत्सुकता बढ़ती कि हमारे पास भी अपना वाहन हो। इस वाहन के लिए हमारे पास कार ऋण की सुविधा उपलब्ध है। और इसमें जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण बैंक 50 लाख तक कार के लिए आपको ऋण उपलब्ध। और इसमें एक और आश्चर्य की बात है, अक्सर ये मन में आता है कि ग्रामीण बैंक 50 लाख कार लोन कर रहे हैं, क्या कुछ सिक्योरिटी लेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, विदाउट कोलेट्रल सिर्फ आपके सिविल स्कोर और आपका जो आय है उसकी गणना करते हुए 50 लाख अधिकतम तक की ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। आप सोचिए, मन में कई बंधु सोच रहे हैं ग्रामीण 50 लाख का कार, बिल्कुल सर रेट वो सिविल के हिसाब से सर 885 से लेकर मतलब 8.5 से लेकर के फिर आपका जो सिविल स्कोर होगा उसके हिसाब से आपका ब्याज दर तय होता है। अब जितने ऋण सुविधाएं हैं केसीसी को छोड़कर
उसमें सर हमारे यहाँ जो मिनिमम सिविल स्कोर की आवश्यकता है 675, तो हर बैंकों का अलग अलग हो सकता है। हम सबको पता है कि अधिकतम जो है 900 का सिविल स्कोर होता है, तो 675 मिनिमम है। तो उसके ऊपर का जितना बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा उतना कम ब्याज। टाइमिंग क्या रखी है? टाइमिंग सर पेपर उपलब्ध कराइए, अगले दिन आप ले लीजिए। क्या बात मिनिमम जो है हमारे यहाँ 850 मान लीजिए, 860 में, और हाई का सर जितना सिविल स्कोर आपका डाउन रहेगा उतना तो लगभग 11-12% तक चलेगा जी। मतलब 8.5 से लेकर 12% तक जी, 8.5 से लेकर, तो वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन और जैसे मैंने सर को बताया, आप हंसेंगे, मैं जिस दिन अभी हमारे बीच में ग्राहक बैठे भी हैं, सुबह हमको पेपर मिला, दोपहर तक एजेंसी में बैठे थे, उनको गाड़ी डिलीवर हो गई थी। अब आपके किसी भी मामले में, किसी भी परिस्थिति में अपने जनपद में कार्यरत किसी भी बैंक से तनिक भी कम नहीं है। आप हंसेंगे, हमारे बीच में कस्टमर बैठे हैं सर, दोपहर में हमको पेपर मिला और शाम को गाड़ी हो आगे शाखा, कि यहाँ इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उस भूमि से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसके बदले में जो है उसके पास ये देखना है कि कृषि योग्य भूमि है कि नहीं। उस कृषि योग्य भूमि को हम बंधक रखते हैं, जैसे कि केसीसी लोन में बंधक रखते हैं, और उसको इस कृषक आवास के लिए इसीलिए उसकी लिमिट थोड़ी तय की गई है कि अधिकतम हम 10 लाख तक वहां जा सकते हैं। अमूमन गांव में क्या होता है कि छोटे एरिया में लोग घर बनाना पसंद करते हैं आबादी में, तो ये है। आप कृषक में आपका वही सैलरीड है, व्यवसायी है। आप आवास के लिए जी सवाल को आपको केसीसी लोन भी उसके बाद भी प्राप्त है जी, वेतनभोगी के लिए है। वेतनभोगी जो सैलरी आईटीआर, उसका जीएसटी रिटर्न, ये 26A भी अलग से हम देख सकते हैं। पर बेसिक जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त आए हुए खाते के जो मानक है, हम उन्हीं के बेस पे लेते हुए आपको भी, चाहे वेतन में भी है, आईटीआर इज द बेस। अच्छा, मन में और दुविधा आती है कि हम गाजीपुर में बैठे हुए हैं, हमारा बच्चा कहीं बाहर है, कानपुर में है, इलाहाबाद में फ्लैट लेना चाह रहा है, जैसे कि है भी इसमें फ्लैट के लिए भी वही चीज है, कहीं कोई अंतर नहीं है। जो पेपर यहाँ लगेंगे वो पेपर थोड़े से बस चेंज हो जाएगा कि फ्लैट वगैरह का क्या सोसाइटी वगैरह होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एक एडिशनल पेपर आपको लगता है, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं होगा। और ब्याज भी मार्केट में हमारा मिनिमम है 8.60 से स्टार्ट होता है। अगर सिविल स्कोर बढ़िया है, जो बैंक का मानक है, तो मिनिमम 8.60 है। जैसे मैंने बताया कि जो कार में है वही यहाँ पे है। सर सिविल स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारियों बैठे रहेंगे तो समाधान करने का प्रयास करेंगे। कि आपसे जीएम साहब मिलना चाहते हैं, तो हम लोग संभव तो वहां पत्रक दिया और सभी लोग, हम लोग कमेटी के लोग चले आए आपके यहाँ और चर्चाएं हुई। महीने में व्यापारियों के लिए बता दूं, महीने में एक बार डीन के साथ हर व्यापारियों की बैठक होती है। उस बैठक में सभी वर्ग के अधिकारी होते हैं, बैंक के अधिकारी होते हैं, हर विभाग के अधिकारी होते हैं, और व्यापारियों की समस्या के निदान के संबंध में चर्चा की जाती है। महीने में एक बार पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होती है, जो अपराध से संबंधित व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उस पर निदान होता है। हम धन्यवाद देते हैं अनिल जी का। ग्रामीण बैंक का जो मानसिकता लोगों के मन में था, सत्य बात है, अरे छोटा बैंक की कोई सुविधा देगा नहीं, बड़ी दिक्कतें हम लोगों के क्षेत्र में है। हम लोग रोजा पर अपना करंट अकाउंट खोलना पसंद करते हैं, मोहल्लाबाद खोलना पसंद करते हैं, लेकिन बगल में है ग्रामीण बैंक नहीं जाते थे कि नहीं होगा, सुविधा नहीं मिलेगी, बड़ी दिक्कतें होगी। इसी पर अनिल जी से हम लोग चर्चा हुई, बैठक करीब 1 घंटा चर्चा हुई, आपने चाय पिलाया, इनको हम लोग धन्यवाद दिए कि पहले आप अपने बिजनेस और उद्देश्य और जो विस्तार हुआ है बैंक का, लोगों के बीच में बताने का कार्य करें कि बैंक की जो ग्रामीण बैंक के प्रति लोगों की मानसिकता है, वो मानसिकता से दूर हो। जैसे कि हम व्यापारी वर्ग, हम सराफा व्यवसायी हैं, व्यवसायी थोक व्यवसायी हैं, हम भी एक बैंकर हैं, अपने व्यवसाय को छोड़ने ग्राहकों से संबंध करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं और कहते हैं भाई साहब आइए, ले चाहे न ले। बैंक भी एक व्यवसायी है,
ऐसा नहीं कि कोई